जय। ताहि सुनो भवि मंथिरान, जो चाहे अपनो कल्याण। जो व्यक्ति सुन सकता है वही व्यक्ति अपना कल्याण कर सकता है। बोलने वाले व्यक्ति का कल्याण नहीं होता है। संसार में सुनने वाले कम, बोलने वाले ज़्यादा हैं। तो ज़्यादा होते हैं उनका महत्व कम होता है, ऐसा क्यों? कारण यह है कि बोलने की शक्ति तो 2 इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक सबकी है और सुनने की शक्ति सिर्फ और सिर्फ पंचेंद्रिय जीव की ही है। और फिर भी देखो, बोलने के लिए जीव एक है, सुनने के लिए कान 2 है। कम बोलो, गुनो ज़्यादा। कम सोना, कम खाना, कम सोना, कम दुनिया से पीट, कम खाना, कम बोलना, ये सज्जन की रीत। गम खाना, कम खाना, कम बोलना, किसी की कम बोलो, तोल के बोलो। हाँ। बोलने वाला अपना कल्याण नहीं कर सकता, मन स्थिर कर सुनने वाला अपना कल्याण कर सकता है। हम अभी बोल रहे हैं तो बोलते बोलते हमारा कल्याण होगा, ये पक्की बात है। जब हम आंख बंद कर बैठ जाएंगे, चित्त की आवाज़ को जब सुनेंगे, तब हमारा असल में कल्याण है। केवली भगवान की जब तक उनकी दिव्य ध्वनि खिरती है, तक वो संसार में ही लोगों का उपदेश देते हैं लोगों को, और लोगों का कल्याण करते हैं। लोग उनकी बातों को सुनते हैं, लेकिन अभी भी उनकी अवस्था संसार की ही है। जब तक वे अपने तीनों योगों को नोद नहीं कर लेते, जब तक वे अपनी आत्मा की ध्वनि को नहीं सुन लेते, तब तक कल्याण नहीं होता है। इसलिए सुनना जरूरी है। सुनने से चित्त का आनंद होता है, बोलने से इतना आनंदित नहीं होता। सुनने से ज़्यादा ऊर्जा मिलती है, बोलने में ऊर्जा खर्च होती है। सुनने से चित्त का विकास होता है। जिस चीज़ में आनंद आता है, उसके आनंद से अंतरंग में एनर्जी आती है, शक्ति मिलती है और रोग प्रतिरोधकता क्षमता बढ़ती है। जब व्यक्ति का उत्साह बढ़ता चलता है, तो छोटा सा छोटा व्यक्ति भी बड़े से बड़े काम को आसानी से निपटा देता है, क्योंकि उत्साह के आधार पर बड़ी बड़ी विजेताएं आसानी से हासिल हो जाया करती हैं। उत्साह अगर जीवन में नहीं है तो जीवन जीने का आनंद भी निराश में हो जाता है। जीवन के अंदर उत्साह और उमंग का होना बहुत आवश्यक है। वही जीवन में एक अंतरंग सुख की प्राप्ति कराता है। जब छोटे से छोटा व्यक्ति बड़े से बड़े काम कर लेता है, तो महानुभाव दूसरी बात यह है भी है, सुनना भी एक बहुत बड़ी कला है। कैसे सुनना? ऐसा नहीं कि इस कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया, या इधर से सुना और मुंह से निकाल दिया। सुनकर उसको अंतरंग में ले जाना। हमने एक दृष्टांत सुन रखा है, पढ़ रखा है मूर्तिकार वाला, कि एक मूर्ति की कीमत 2 कौड़ी की है और एक की 3 कौड़ी की और एक की बहुमूल्य है। जो मूर्ति इधर से धागा डाला इधर निकाला उसकी कोई कीमत नहीं है, और जो इधर से डाला मुंह से निकाला उसकी थोड़ी कम कीमत है, और जो अंतरंग में ले जाती है वह बहुमूल्य होती है। लेकिन तीसरी मूर्ति धागा डालते हैं और सीधे अंदर चल जाता है, तो उसकी कीमत अनमोल है। तो महानुभाव, सुनना एक कला है। सुनना कैसे है? केवल सुनकर दूसरे के कान से निकालना या मुंह से निकालना, अपितु सुनने के उपरांत उसे ग्रहण करना। जब तक अंदर ग्रहण नहीं किया तब तक वह सार्थक नहीं होता है। यदि चना डिब्बे के ऊपर रख दिया और पानी नहीं डाला तो वह कदापि फूलेगा नहीं, वह हमेशा यथावत रहेगा। लेकिन उसके पानी में डाल दिया डब्बे के अंदर, तो वह चना एक समय बाद फूल जाएगा। क्या मैंने दिमाग नहीं लगाया। चना जिसे अपन चने भिगोते हैं ना, जैसे कटोरी यहाँ रखी है और मैं उसके बगल में चने रख दूँ, फूलेंगे तो कुछ नहीं होगा, फूलेंगे नहीं हो। फूलेंगे नहीं। और पानी रख दिया और उसमें रख दिया तो चने के अंदर पानी रम जाएगा। तो ऐसे ही हमारा चित्त है,
जो भी हम सुने उसको रमाएं, तो हम फूलेंगे, उत्साह बनेगा हमारे अंदर। यदि माना चने पर गीला पोंछा लगा दें तो क्या वह फूलेगा? कभी नहीं फूलेगा। जब तक भीगेगा नहीं। हाँ, दूर से पानी दिखाने से इसका चना न फूलेगा, पानी जब ही फूलेगा जब वह पानी में डूबेगा। इसी प्रकार हमें कोई भी सुनना है तो उसको गुनना है, उसका मनन करना है, ज्ञान में डूबो तो चारित्र का अंकुर अवश्य फूटेगा। अवश्य फूटेगा और उससे स्वतः ही विशुद्धि प्रकट होगी। जब तुम्हारे कान से निकल जाए तुम्हारी चेतना आनंदित नहीं होगी, दूसरे का सुना भी दो तो भी आनंद नहीं आएगा। जब एकांत में बैठकर चिंतन करते हो तो बहुत आनंद आएगा। महानुभाव, जब भी हम सुनते हैं तो उसे हम अंदर ले जाएं, सुने गुने और योग को चुने तब तो ठीक है, अन्यथा सुनना सार्थक व फल नहीं। भगवन किमुपादेयम, हे भगवान क्या उपादेय है, क्या चीज़ हमारे ग्रहण करने योग्य है? तो गुरु वचन हमारे लिए उपादेय है। गुरु के वचन ही सर्वोपरि हैं, क्योंकि गुरु के वचन जो हैं भगवान जिनेंद्र देव की वाणी का एक प्रतिरूप ही है। प्रभु परमात्मा की वाणी ही गुरु वचन कहलाती है। तीर्थंकर पंच परमेष्ठी की वाणी, आत्मकल्याण के वचन गुरु वचन कहलाते हैं। प्रकृष्ट वचन प्रवचन ही गुरु वचन है। संसार की बोलचाल में जो वचन है वो लघु वचन है, और संसार में डुबोने वाले हैं वो मिथ्या वचन है। तो गुरु वचन है लघु वचन नहीं। भारी भरकम बात हो, हल्की फुल्की बात के लिए कहते हैं अरे ये तो हल्की फुल्की बात करते रहते हैं। जब कोई व्यक्ति कम बोलता है और इसकी एक बात भी भारी भरकम होती है तो वह बात उसके लिए मायने रखती है। इन्हें तो आदत पड़ गई है, और कोई व्यक्ति बोलता रहता है तो इसकी तो आदत है बोलने की, इसका टेप रिकॉर्ड हमेशा चालू रहता है, बंद होने का नाम ही नहीं लेता। और ऐसे बच्चों का कोई लाभ नहीं। कौन से समय में अगर वो बढ़िया भी बात भूल जाए तो कोई आदमी उसकी बात को जिक्र नहीं करेगा, उसकी बात का कोई ध्यान नहीं देगा। इसलिए